हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये चैप्टर है चैप्टर 9। इसके क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बुक्स में है आपके पेजेस के बीच में, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन आपको यहाँ आज मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी बुक में जो भी आपकी एनसीईआरटी साइंस की बुक है उसमें जितने क्वेश्चंस हैं अनसोल्व्ड क्वेश्चन सबका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 142 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है, कैसे देनी है आपको। लाइट रेज, इसका आंसर है लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as the principal focus of the concave mirror. तो बोलने का मतलब क्या है, तो मान लिया ये कॉन्केव मिरर है आपका, बीच में हो गया पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कुछ लाइट रेज हैं तो ये इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, r डिवाइडेड बाई 2। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 20/2। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आमतौर पर जो इरेक्ट इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। मिरर में इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन क्या बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है इमेज। तो जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। तो इनलार्ज इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी तो वो किस में बनती है, कॉन्केव मिरर में। और स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि पोल और जो फोकल पॉइंट है इसके बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके इनलार्ज इमेज बनती है। तो आंसर आपका क्या होगा, कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो उसके रीजन क्या है, एक तो इमेज क्या बनती है, इमेज बनती है क्या स्मॉल इमेज बनती है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या होता है, सेकेंड रीजन है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कर्व्ड होता है। दैट ऑक्युपाइज लार्जर स्पेस, क्योंकि ड्राइवर को पीछे बिहाइंड में पूरा सीन चाहिए जितनी व्हीकल्स हैं। तो जो है लार्जर स्पेस में ड्राइवर देख सकता है कि उसके पीछे कितनी व्हीकल्स हैं, क्या है, तो पीछे का साइड पूरा पता लग जाता है। तो एक तो इमेज स्मॉल होनी चाहिए और लार्जर स्पेस वो ऑक्युपाई करता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ क्या होती है,
फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है, तो इसलिए हमें साइन वही रहेगा जो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 2 और 16 सेंटीमीटर, तो साइन यही रहेगा प्लस का। क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times a magnified real image of the object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो कॉन्केव मिरर है कोई और इमेज कितनी बनती है, 3 times a magnified real image बनती है, तो एच डेस्क ये इमेज का साइज है, 3 times बनती है ऑब्जेक्ट के साइज का, इन लार्ज है, रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि क्या है कॉन्केव मिरर यू हमेशा माइनस में होता है, तो -10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो हमें निकालना है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो हमें निकालना है वी, और फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेंस का, एच डेस्क अपॉन एच इक्वल टू -v अपॉन यू। तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में इमेज क्या बनती है हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो कॉन्केव मिरर में इन्वर्टेड बनती है इमेज, तो हम एच डेस्क की जगह में क्या लगा लेंगे, ये इसको माइनस कर लेंगे -3h, क्योंकि इमेज क्या है इन्वर्टेड है। तो -v तो हमें निकालना है, u की जगह में -10 रख लेते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल, तो v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -3 × 10 यानी -30। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड क्या होगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स obliquely into water, does the light ray bend towards the normal or away from the normal? तो क्या है, ये वाटर है, लाइट रे क्या है एयर से ट्रेवल कर रही है, ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या होगा बेंट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये क्या है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जा रही है। तो सिंस वाटर इज डेंस मीडियम and air is rare medium, so the light ray will bend towards the normal। इसका आंसर होगा bend towards the normal। Question number 2, light enters from air to glass having a refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in a vacuum is 3 × 10⁸ meter per second। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर्मूला क्या होता है म्यू इक्वल टू c अपॉन v। यहाँ पर क्या है ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है इन एयर और वैक्यूम, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब ग्लास में, और वैक्यूम या एयर में स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸। तो एयर में और वैक्यूम में लगभग सेम ही होती 3 × 10⁸, वो हमें दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास और म्यू हमें दे रखा 1.50, तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। तो यहाँ यानी कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा,
तो यहाँ पे डायमंड क्या है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी इसकी। ये क्या होगी, डायमंड का होगा। और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है यहाँ पे, एयर में, एयर की, ये हो जाएगा लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, in which these does the light travel fastest, use the formation given in table। तो यहाँ पर इनमें से कैरोसिन हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, वाटर हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की किस में होगी, तो यहाँ पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर वाटर है, वाटर का 1.33 है, और क्या है, कैरोसिन का कितना है 1.44, और टर्पेंटाइन का है कितना 1.47। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा स्पीड होगी वाटर में होगी, तो इसमें वाटर में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, यानी फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, वाटर में। उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, कैरोसिन का, उसके बाद कैरोसिन, और सबसे कम हो गई टर्पेंटाइन में। क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका सॉल्यूशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, C/V। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर से हम ये निकाल सकते हैं 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, तो इसकी स्पीड ये लगभग 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी होगी, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो इसका मतलब है as compared to air, the speed of light in diamond reduced by a factor of 1/2.42। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 124, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या हुआ, P = क्या होता है 1/f। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ कितनी होगी 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डायोप्टर is the power of lens that focus the light rays at a distance of 1 मीटर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it। तो नीडल की डिस्टेंस क्या है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस। तो हमें दे रखा बेसिकली इमेज की डिस्टेंस दे रखी है V = 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, प्लस में, मतलब बैक एंड में बनती है। तो V = हमारा प्लस ही होगा 50 सेंटीमीटर्स। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज = द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें U निकालना है, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा जी, नीडल को कहाँ प्लेस करेंगे, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल है ये बता रहा है, तो हमें ये कंडीशन दे रखी है।
तो यहाँ पर से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एच होता है, और लेंस के केस में क्या होता है, वी अपॉन यू। अब एच डेस्क यानी इन्वर्टेड इमेज बनती है, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी दोनों का साइज इक्वल है, इमेज और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एच डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, इमेज इन्वर्टेड बनती है, इसलिए माइनस एच होगा। ये एच हो जाएगा, और वी हमें दे रखा 50, यू हमें निकालना है, ये हो जाएगा u इक्वल टू हमारा आ जाएगा -50 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट शुड बी लोकेटेड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी चीज क्या पूछ रहा, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला, और 1/f यहाँ से आ जाएगा 1/v 50 हो गया, माइनस 1/u कितना है, -50। तो ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, यानी ये हो जाएगा 2/50। तो f इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से पावर निकालेंगे, पावर इक्वल टू क्या होती है, 1/f। तो 1/25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बना लेते हैं। तो 0.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/25, यानी पावर आ जाएगी हमारे 4D। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, और फोकल लेंथ हमें दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है 1/f। f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2, ये हो जाएगा 0.5D। ये पावर आ गई लेंस की। कॉन्केव लेंस जो होता है उसकी एक्चुअली में फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है, तो माइनस लिखना पड़ेगा 0.5D। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो यहाँ पर जो है क्ले ऑपेक ऑब्जेक्ट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक। इन तीनों के लेंस बन सकते हैं, लेकिन क्ले का लेंस नहीं बन सकता सिंस इट इज ऑपेक। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर होगा बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। तो ऑब्जेक्ट की साइज और जो इमेज की साइज है दोनों इक्वल कौन सी पोजीशन में होती है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसका आंसर होगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो कौन से केस में फोकल लेंथ माइनस होती हैं लेंस और मिरर में, तो वो है दोनों क्या होना चाहिए, बोथ शुड बी कॉन्केव लेंस। मतलब एक कॉन्केव होना चाहिए, मतलब मिरर और लेंस बता रहा, तो दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्केव होने चाहिए, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव मिरर। अगला क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर यूर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो कौन सा मिरर होना चाहिए जिसमें हमेशा किसी भी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो ऐसा मिरर कौन सा हुआ। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज
वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। तो पहली बात है कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है जिसको रीडिंग में, जिसमें इमेज थोड़ा सा बड़ी दिखे ऑब्जेक्ट से, तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस आपको ज़्यादा वो पावर का चाहिए, मतलब ज़्यादा फोकल लेंथ का चाहिए, कम फोकल लेंथ का, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। कॉमन सेंस की बात है, जब आप रीडिंग करेंगे तो बुक को कम से कम 25-30 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा। ये बुक है तो लेंस जाहिर सी बात है कि क्या होगा, लेंस की डिस्टेंस हमें इतनी रखनी पड़ेगी, यानी कम फोकल लेंथ। ये आइज़ है तो हमें जो फोकल लेंथ है कम फोकल लेंथ वाला चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर होगा आंसर। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, सी। Question number 7. We wish to obtain an erect image of the object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो क्या है, कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। मिरर हमारे पास है कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में। अब क्या रेंज होनी चाहिए, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ताकि हमें कैसी मिल सके इमेज हमें इरेक्ट चाहिए। तो कॉन्केव मिरर में कैसे होता है ये, मान लिया कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकल लेंथ हमें दे रखी, जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा इमेज इरेक्ट करने के लिए। ये वर्चुअल इमेज का केस है, तो हमें फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर रे डायग्राम बनाना हमें, एफ के पीछे कौन सा कार्डिनल पॉइंट है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लाइट रे तो हमें ऐसे दिखा देनी है जो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से होते हुए जाएगी, सी से होते हुए, मतलब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। और दूसरी लाइट रे दिखा देंगे पोल से होते हुए, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहो तो आप इसको एक पैरेलल दिखा सकते हो, और जब पैरेलल जाएगी वो फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके। अब ये लाइट रेज को यहाँ तो मिलेंगी नहीं, है फ्रंट में तो मिलेंगी नहीं, तो हमें बैक एंड में मिलाना पड़ेगा एक्सटेंड करके। तो एक पॉइंट पे ये यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये इमेज क्या बन गई, ये इमेज बन गई वर्चुअल इमेज। अब हमें क्या बताना है इसका, एक तो बताना हमें यहाँ पे क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक तो होनी चाहिए लेस देन 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए, क्योंकि एफ और पी के बीच में रखना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इमेज का नेचर होगा एक तो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और क्या बता रहा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे साइज क्या होगा इमेज का, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो, और ये रे डायग्राम हो गया। इसमें आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे एक तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाना है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये इमेज दिखानी है। ये बन गया आपका रे डायग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट्स ऑफ कार। तो हेडलाइट्स ऑफ कार जो है उसमें कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है,
और वो क्यों होता है आपको ये एक्सप्लेनेशन करना है इसका। तो इसलिए होता है कि मान लिया सपोज करो ये कॉन्केव मिरर है। अब कॉन्केव मिरर के फोकल पॉइंट पे बल्ब लगाया जाता है लाइट का सोर्स। अब बल्ब से लाइट रे जो है, क्योंकि कॉन्केव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है तो लाइट को कन्वर्ज करता है फोकल पॉइंट पे। अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो फोकल पॉइंट पे क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि फोकल पॉइंट पे बल्ब को रख दिया जाए तो जो लाइट रेज होंगी वो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट पैरेलल फोकस करेगा सारी लाइट रेज को। इससे क्या होगा, ड्राइवर की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी जो ड्राइवर के लिए रोड में चाहिए होती है। तो दूर दूर तक लाइट रे फोकस करेगा पैरेलल और दूर दूर तक लाइट दिखेगी, मतलब विजिबिलिटी बढ़ जाएगी ड्राइवर की। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अगला है बी, साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। तो इसमें क्या होता है, रेयर व्यू मिरर में क्या इस्तेमाल होता है, इसमें तो कॉन्केव था, कॉन्केव मिरर। और साइड व्यू मिरर में किसका इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। रीजन क्या है कि एक तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कार्बन होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड। और कर्व्ड होने की वजह से ऑक्युपाइज लार्जर स्पेस, ऑक्युपाइज लार्जर स्पेस। तो पीछे का पूरा व्यू ड्राइवर को मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, साइज क्या होता है, मतलब कि इमेज साइज। इमेज साइज क्या बनता है, इरेक्ट और स्मॉल। स्मॉल होने की वजह से पीछे का पूरा साइड, पूरा व्यू ड्राइवर को मिल जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यह है। सी वाले का सोलर फर्नेस। और सोलर फर्नेस में किसका इस्तेमाल होता है, इसमें भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है। अब कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। तो सारी जो लाइट रे होती हैं इनको क्या करता है, एक जगह इसको कंसंट्रेट करता है और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। अब यहां पर इसमें अगर हमने कोई डिवाइस लगा दी, यानी कुकिंग, तो यहां पर फोकल पॉइंट में सारी लाइट रे जब ये कंसंट्रेट करेगा तो यहां क्या बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, लाइट रे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इससे हीट बढ़ जाएगी। इस हीट का इस्तेमाल कुकिंग में किया जा सकता है और भी जहाँ जहाँ हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस हीट का। तो ये काम कौन करता है, कॉन्केव मिरर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। इसका एक्सप्लेनेशन करना आपको। पहली बात है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है, मान लिया ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो इमेज बनती है, हम भले ही रे डायग्राम में केवल 2 लाइट रे दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेंस के हर पार्ट से लाइट रे क्या होती हैं, रिफ्रैक्ट होंगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सारी लाइट रेज क्या होंगी, जहाँ भी इमेज फोकस होती है वहाँ पे ये लाइट रेज मिल जाती हैं और इस प्रकार से इमेज बनती है। हमें केवल 2 लाइट रेज यही होती हैं इमेज बनाने के लिए, जहाँ तक रे डायग्राम की बात है। अब ये केस लेते हैं, अगर सपोज करो कि इस लेंस का अपर पार्ट हमने कवर कर दिया। अब क्योंकि इमेज बनाने के 2 लाइट रे की ज़रूरत है, तो ये जो लोअर पार्ट में यहाँ से भी लाइट रे पास आउट होंगी। मान लिया सपोज करिए ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे हमें दिखा दी,
तो ये भी यहाँ पर मिलेंगी, तो इमेज तब भी बन जाएगी हमारी। तो हमें इमेज तो मिलेगी, लेकिन क्या है, अब लाइट रे कम पास हो रही हैं केवल लोअर पार्ट से, ऊपर वाला तो कवर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से फेंट इमेज बनेगी। फेंट इमेज बनने का कारण, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट बंद कर दिया है, लाइट रेज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है, इसलिए इमेज बनेगी फेंट। अगर यहाँ पे कैंडल रख दिया आपने ऑब्जेक्ट कैंडल, तो कैंडल की जो इमेज होगी यहाँ पे फेंट दिखेगी। अब दूसरा वाला केस लेते हैं। अगर हमने निचला वाला पार्ट कवर कर दिया, अब की बार भी सेम वही केस होगा कि दो लाइट रे हमने दिखा दी, तो एक लाइट रे दिखा दी, ये पास आउट हो गई फोकल पॉइंट से मान लिया। दूसरी लाइट रे क्या दिखा दी, यहाँ पर से पास आउट होके दिखा दी, तो इमेज अभी भी बनेगी। और सेम वही केस, क्योंकि लोअर पार्ट हमने कवर कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, अभी भी फेंट इमेज दिखेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इमेज आपको पूरी दिखेगी, कंप्लीट इमेज। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की हमें क्या दे रखा है, साइज दे रखा है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, यानी h इक्वल टू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट की क्या है, हाइट है। ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर। एंड इट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस से ये कितनी दूर है, यानी u इक्वल टू हमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि लेंस किस टाइप का है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस यानी यू हमेशा, एक ध्यान रखना, यू हमेशा लेंस हो या मिरर हो, कोई भी लेंस या मिरर हो, उसमें u इक्वल टू आपको माइनस ही करना है, -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेंस जो भी है, तो इसलिए माइनस होगा। और कॉन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है। तो साइन का इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान रखना आपको। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, +10 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब क्या करना है आपको, फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन मतलब इमेज का जो पोजीशन है वो हम मान लेते हैं ये वी, तो वी निकालना हमें, पोजीशन इमेज की निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v और -1/u। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, u हमें दे रखा है और f हमें दे रखा है 1/10, और v हमें निकालना है, u हमें दे रखा है -25, तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/25, 1/10, 1/v हो जाएगा हमारा 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम ले लेते हैं, वन अपॉन वी आ गया हमारा 3/50। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50/3, डिवाइड कर लेते हैं, तो v इक्वल टू हमारा कितना आ गया
16.66 सेंटीमीटर के लगभग, जिसको हम 16.6 लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया 16.6 सेंटीमीटर, यानी इमेज की पोजीशन। अब क्या निकालना, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो साइज क्या है, साइज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ पर एच डैश कितना है वो हमें निकालना है, साइज निकालना है इमेज का, और एच हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और वी हमारा आ चुका है यहाँ -16.6 अपॉन में यू लिख लेते हैं। यू क्या है, माइनस में -25, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एच डैश इक्वल टू कितना हो गया, एच डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16.6 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 5 5 जा इतना हो गया, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 यानी 3.32, यानी जो इमेज की साइज है वो कितने आ गए 3.32 सेंटीमीटर। तो साइज हमारा आ चुका है, पोजीशन आ चुकी है इमेज की। अब नेचर ऑफ द इमेज हमें देखना है। नेचर ऑफ इमेज मतलब कि मैग्निफिकेशन कितना आया है इसका, मैग्निफिकेशन इसका होगा m इक्वल टू क्या होगा, h डैश अपॉन h। h डैश कितना है 3.32 और ये है 5, ये आपका मैग्निफिकेशन ये है। तो 3.32 अपॉन 5 तो ये लगभग जो है मैग्निफिकेशन इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज विल फॉर्म्ड, इमेज विल बी डिमिनिश्ड, क्योंकि 0.664 का मतलब है इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ से कम है, डिमिनिश्ड है, स्मॉल है। और क्या है, मैग्निफिकेशन प्लस आने का मतलब क्या है कि इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज इज इरेक्टेड, और क्या है वर्चुअल। डिमिनिश्ड हो गया, इरेक्टेड हो गया, वर्चुअल हो गया, ये इमेज की नेचर है। अब बनाते हैं इसका रे डायग्राम। लेंस है कॉन्वेक्स, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको दिखा देना है यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या दे रखा मैं, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, और फोकल लेंथ क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और इसके ट्वाइस से भी ज़्यादा में क्या रखा है इसको, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया बियॉन्ड द सी। तो यहाँ पे बियॉन्ड द सी में है, तो एक लाइट रे आपको ऐसे दिखा देने पैरेलल, और यहाँ पर से ये फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगा। लाइट रे क्या होगी, फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, और एक लाइट रे आपको दिखाने हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, और सी दिखाना हो आपको तो यहाँ दिखा दो। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। आपको डिस्टेंस दिखा देनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और इमेज कहाँ पे बन रही है इसकी, इमेज बन रही है
6 सेंटीमीटर। तो ये बन गया इसका रे डायग्राम, यही आपको दिखाना था। और ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज। तो रे डायग्राम में आपको यही दिखाना है, एक तो फोकल लेंथ दिखानी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस। तो बन गया रे डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 11, a concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है। तो F इक्वल टू है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है, तो -15। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, -15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इमेज की डिस्टेंस दे रखी है हमें V इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस में जो इमेज है कि डिस्टेंस क्या होती है, माइनस में होती है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी हमें यू निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे लेंस का, और लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये लेंस का फार्मूला हो गया, जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/-10 माइनस 1/u, और u क्या होता है, u हमें निकालना है f -15। तो ये हो जाएगा 1/u माइनस 1/10 प्लस 1/15, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर ये आ गया -1/30 1/u। तो u कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा -30, यानी 30 सेंटीमीटर आ गई। ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर रखा जाएगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at 30 centimeter in front of the lens। अब है रे डायग्राम बनाना है, तो कॉन्केव लेंस बना लेते हैं हम। ये हुआ कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। बीच में हो गया ये ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ दिखा देते हैं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। और इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, सी पे, इसको सी मान लेते हैं। और ये 15 सेंटीमीटर, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे तो दिखा देते हैं हम पैरेलल, जो यहाँ पर से डाइवर्ज हो जाती है रिफ्लेक्ट करने के बाद, और ये कहाँ से पास आउट होगी, फोकल पॉइंट से होते हुए पास आउट होगी। एक्सटेंड करने के बाद ये फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, और एक लाइट रे दिखा देते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो इस प्रकार दोनों लाइट रे कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, यानी ये फोकल पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट वो इमेज हो गई। तो ये दिखा देना उसको, ये इमेज है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को लिख देना आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इमेज है। तो ये बन गया आपका रे डायग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, यानी यू इक्वल टू दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है।
अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ यू तो हमेशा माइनस होता है। फोकल लेंथ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस में होती है, f इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो वही हमें v निकालना है। तो लगा देते हैं मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और यहाँ पर v हमें निकालना है और u दे रखा है -10, फोकल लेंथ दे रखी है 15, तो 1/v हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। तो ये हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो ये हो गया 5/30। तो v इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस यानी पोजीशन ऑफ द इमेज डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे होगी क्योंकि क्या है, प्लस है। बैक ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, m इक्वल टू -v अपॉन u, v -6 हो गया, मतलब -v6 है। u कितना है, u है हमारा 10, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 0.6। इसका मतलब नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा, नेचर इमेज क्या है, डिमिनिश्ड, यानी स्मॉलर साइज की बनेगा। और क्या होगा, प्लस में है मैग्निफिकेशन, तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनेगी। वर्चुअल, जब भी प्लस में मैग्निफिकेशन आए तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, h' h, और क्योंकि मैग्निफिकेशन +1 में है तो h' का मतलब क्या हुआ, h इक्वल टू h'। इसका मतलब ये हुआ द साइज। और दूसरी चीज ये भी है v/u, प्लेन मिरर में जो मिरर है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर -v/u भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v इक्वल टू u भी हुआ, v इक्वल टू u, दोनों का साइन क्या होता है, अपोजिट। तो v का साइन हमेशा माइनस में होगा, लेकिन ये इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो +1 मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा हमें कितना, 5 सेंटीमीटर,
प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी यू दे रखा हमें इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, तो यू तो हमेशा माइनस में ही होता, कोई भी मिरर लेंस कुछ भी हो, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दे रखा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, और कितना हो गया 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये आ गई। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें ये निकालना है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, तो क्या हो जाएगा, v हमें निकालना है 1/v, और u हमें दे रखा है -20, फोकल लेंथ कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा हमारा 60 1/v, तो ये हो जाएगा हमारा 7/60, तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60/7, जिसको हम लिख सकते हैं 8.57 सेंटीमीटर। ये हो गई इमेज की डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट 8.57 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द, क्योंकि प्लस में है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब बात करते हैं इसके साइज की, तो साइज हो जाएगा h'/h, और इक्वल टू क्या है -v/u, यहाँ से निकल जाएगा, ये मैग्निफिकेशन होता है, तो -v/u यानी 8.57, और u कितना है, u है -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर h ऑब्जेक्ट का साइज है 5, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, h' इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.57/20 × 5, ये 4 टाइम्स कट गया, 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौको सो लगभग 2.14 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट का वो इमेज का साइज होगा ये। और नेचर क्या होगा इमेज का, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा, यहाँ पर से मैग्निफिकेशन है हमारा, मैग्निफिकेशन है 2.14/h, तो ये हो जाएगा हमारा 0. लगभग, यानी मैग्निफिकेशन लगभग ये 0.42, इसका मतलब क्या होगा, जो नेचर है इमेज का क्या होगा, डिमिनिश्ड, यानी स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और क्या है, क्योंकि प्लस में है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्टेड होगा, वर्चुअल इरेक्टेड, ये इमेज का नेचर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर है ये, और ऑब्जेक्ट का साइज हमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो u दे रखा हमें, u हमेशा -27 सेंटीमीटर होगा, फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, और फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा माइनस होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन वहीं पे प्लेस करेंगे जहाँ पे इमेज पोजीशन, इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे हम क्या करेंगे, स्क्रीन को प्लेस करेंगे उसी डिस्टेंस में।
तो इसके लिए क्या है, हमें वी निकालना है, इमेज की डिस्टेंस ही जो है वहीं पे हम स्क्रीन प्लेस करेंगे, तो वी निकालना हमें, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना हमें। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ दे रखा यू, तो हमें वी निकालना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के, मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f दे रखा है -18 और v कितना है, v हमें निकालना है और u है -27। तो 1/v हो जाएगा हमारा -1/18 प्लस 1/27, ये हो जाएगा 54 -1/54। तो v इक्वल टू कितना आ गया हमारा 54 सेंटीमीटर माइनस का। तो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा -54 सेंटीमीटर आ गया। सो दैट ए शार्प फोकस इमेज, यानी स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जब भी माइनस में आए तो इन फ्रंट ऑफ लिखना आपने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये तो हो गया इमेज की, मतलब स्क्रीन की पोजीशन। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, h डेस्क अपॉन h माइनस v अपॉन u। तो यहाँ पर h डेस्क कितना है, h डेस्क हमें निकालना है, साइज दे रखा ऑब्जेक्ट का 7, v हमारा निकल चुका है माइनस, तो ये फॉर्मूले का हो गया और ये -54v अपॉन में u -27 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 27 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो -2 आ गया और h डैश इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा -14 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या है, इमेज क्या बनेगी, इन लार्ज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज का नेचर हो जाएगा, इमेज बनेगी लार्ज। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो क्या होगा, -14 अपॉन h कितना है 7 -2। तो मैग्निफिकेशन -2 का मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये नेचर ऑफ इमेज हो गया, साइज आ गया और स्क्रीन की पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2d, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो इसका सॉल्यूशन होगा, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है हमें -2.0d और फोकल लेंथ हमें निकालनी है इस लेंस की। तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। यहाँ पर अगर ये मीटर में है तो ये क्या होता है डायोप्टर में होता है। ये दे रखा हमें -2 1/f, ये हो जाएगा -1/2, यानी इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अगर मीटर में निकालना तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये हो जाएगा। तो ये फोकल लेंथ आ गई हमारी माइनस में। और फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है, कौन से लेंस की होती है, कॉन्केव लेंस की। तो इट इज ए कॉन्केव लेंस। तो आपको लेंस का ही पता लगाना था यहाँ पे और फोकल लेंथ आपको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 17,
A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5D. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? तो एक डॉक्टर है जिसने प्रिस्क्राइब करा हुआ है करेक्टिव लेंस जिसकी पावर क्या है प्लस 1.5D। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हमने इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। पावर दे रखी है हमें प्लस में 1.5D, तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये हो जाएगी 1/P और 1/1.5, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.66 के लगभग फोकल लेंथ जो मीटर में है, और इसको हम सेंटीमीटर में बना सकते हैं 66 सेंटीमीटर के लगभग। ये हो गया फोकल लेंथ। अब क्योंकि फोकल लेंथ क्या है प्लस में आ गई, तो प्लस में क्या होगा, कौन सा लेंस होगा ये, इट शुड बी कॉन्वेक्स लेंस, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होगा, और फोकल लेंथ इसकी 66 सेंटीमीटर होगी। इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, इट इज कन्वर्जिंग लेंस। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।